नमस्कार, दैनिक माटी की महिमा इनके न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास गतिविधियों पर। चरक अस्पताल में बच्चे को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें बुरी नजर से देखने पर और 10 रुपए उधार लेने पर एक महिला ने पास के ही बेड पर भर्ती महिला के बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया। मासूम के कई देर से रोने पर भी निर्दयी महिला को तरस नहीं आया। मामला चरक अस्पताल के कुपोषण वार्ड का है, जहां पूजा नामक महिला के बच्चे का उपचार चल रहा है। रात को पूजा ने पास ही के बेड पर संगीता नामक महिला के पति से 10 रुपए उधार लिए थे। इस बात को लेकर संगीता ने मौका देकर पूजा के 7 महीने के बालक अनमोल को पूजा के सोते वक्त बाथरूम में बंद कर दिया। अनमोल के कुछ देर तक रोने पर जब परिजन जागे तो संगीता ने पूछा तो उसने बताया कि उसका बालक बाथरूम में रो रहा है। मामले में कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। ये वाला बच्चे को बंद कर दिया था ने? क्यों बंद करा ने? लगी के हमारे यहाँ पे जोर से बोलो थोड़ी। मैं बाथरूम करने गई। आप बच्चे को क्यों लेके गई? वो रो रहा था। किसका बच्चा था वो? इसलिए ले गई? रो रहा था इसलिए ले गई? वो बच्चा रो रहा था उनका, तो आप ले गए। फिर मैं बाथरूम करने गई थी तो कहूँ ले जाऊँ अच्छा। फिर वापस दिया? हाँ, वो रोने लगा तो मैं फंसा गई। तो बंद क्यों कर दिया उसको कमरे में टॉयलेट? इस पापा बुरी नजर से है? आज मैंने फायरिंग में बुरी नजर से देखी। कौन? अरे तो बहन वो देख रहे थे तेरे को, उसके बच्चे ने क्या करा था बेचारे ने? बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? तुमसे यूँ बोल रहे हो? बच्चे ने क्या करा था तेरा? क्या बिगाड़ा तेरा बच्चे ने? बोलना। बच्चे ने तो क्या वो तुझे कहा दिया जैसे नहीं बोलेगी। जी बताएं, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, कब की घटना थी और क्या पूरा मामला? ये एक और वो लेडीज ने बाथरूम में से बच्चे को वो रूम में बेड पे से जैसी गई, जैसे बच्चे को उठा के ले गई बाथरूम रूम में छोड़ दिया उसको। आधा घंटा बच्चा अंदर रोया करा। उसके बाद में उसी ने दूसरे बेड वाले लेडीज को उठाया, बोले मेरे को बाथरूम जाना। उसने बच्चा उठाया, फिर वो उसकी माँ को बोला कि तुम्हारा बच्चा बाथरूम में बंद है। ऐसे करके उसने मना कर दिया कि मेरे को कुछ पता नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने 100 नंबर लगाया। यहाँ आने 1:30 बजे मैं यहाँ पे पहुंचे हॉस्पिटल में। मैंने आने के बाद में पुलिस वाले को बोला मैंने कि ऐसी ऐसी बात हुई, मेरा बच्चा अंदर गया तो क्यों गया, कैसे गया? वो 6 महीना का बच्चा चल के तो नहीं जा सकता है, किसने करा उसको अंदर? तो पुलिस वाले ने सबसे लिखा पढ़ी भी करवाई, सबका एड्रेस लिखवाया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हमने कार्रवाई चालू कर दी है। पूजा नाम की महिला है जो चरक अस्पताल में भर्ती है। उसका 7 माह का बालक अनमोल वो आज बाथरूम में मिला था उसको, और जो पास ही बिस्तर पर जो भर्ती महिला जो थी संगीता, उसके द्वारा सूचना दी गई थी। बाद में उनके द्वारा स्वयं के द्वारा तस्दीक की गई तो बताया गया था कि जो संगीता नाम की महिला ने ही उसको बाथरूम में रखा था, और बाद में उसी के द्वारा सूचना दी गई थी। जो फरियादिया जो पूजा बाई है, उसके द्वारा थाना कोतवाली पर जिस प्रकार की भी शिकायत की जाती है, उसके आधार पर वैधानिक धाराओं में या वैधानिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में बुधवार को शिव प्रदोष तिथि पर महाकाल मंदिर में मनाया गया फागोत्सव। महिला श्रद्धालुओं ने नाचते गाते हुए अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली। दरअसल उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को जमकर फागोत्सव मनाया गया। यहां महिला श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली। मंगलवार को शिव प्रदोष तिथि होने के कारण यहां होली उत्सव का आयोजन किया गया। महाकाल की महिला भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के भजन गाए। इसके साथ ही भोले की भक्ति में लीन होकर नाचते व झूमते हुए एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें कि परंपरा अनुसार हर साल होली पर्व के पहले प्रदोष तिथि पर इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। महाकाल मंदिर में प्रदोष पर्व पर मना फागोत्सव विश्व प्रसिद्ध भी है। बाबा महाकाल के प्रांगण में प्रदोष पर्व पर महाकाल नित्य दर्शनार्थी महिला भजन मंडली द्वारा फागोत्सव मनाया गया। महिलाओं ने बाबा महाकाल के भक्ति गीत गाए, साथ ही फूलों, रंगों और गुलाल से होली खेली। इस दौरान महिला भजन मंडली की मंजू शर्मा, आशा परिहार, नंदा पवार, सुनीता, रूपाली, बबली, पुष्पा, अलका, रीना, लक्ष्मी, रामकिशोरी तोमर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। महाकाल नित्य दर्शनार्थी महिला भजन मंडली द्वारा आज बाबा महाकाल के आंगन में हम फागोत्सव मना रहे हैं, जो कि हम प्रतिवर्ष अनुसार
मनाते आ रहे हैं और हम सभी सखियां मिलके बाबा को फूलों से गुलाल से होली खेल रहे हैं और बहुत सी उत्साह से इस फाग के उत्सव को मना रहे हैं। इंसाफ के लिए किसान को जबरन जेल जाना पड़ा। एसडीएम व माकड़ों तहसीलदार के फैसले के खिलाफ जेल में की भूख हड़ताल। हालत बिगड़ती देख प्रशासन ने बिना शर्त जेल से किसान को छोड़ दिया है। दरअसल मामला तराना का है, जहां तराना एसडीएम व माकड़ों तहसीलदार अनुज जैन एवं तराना थाने के एक एसआई की तानाशाही कार्यवाही से सिविल न्यायालय का आदेश का उल्लंघन करते हुए धमकाने के लिए ग्राम कचनारिया निवासी किसान ओम प्रकाश पर गलत तरीके से 12 मार्च को 151 का झूठा केस दर्ज कर किसान ओम प्रकाश को अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से तराना जेल में बंद करवा दिया था, जिसने न्याय पाने के लिए उपजेल तराना में सभी अधिकारियों पर एवं संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर जेल में भूख हड़ताल कर दी थी। भूख हड़ताल के कारण पीड़ित किसान ओम प्रकाश की स्थिति जेल में बिगड़ गई थी, जिससे समाज में आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई थी। इस मामले को बढ़ता देख प्रशासन ने ताबड़तोड़ जेल में बंद पीड़ित किसान ओम प्रकाश को बिना शर्त जेल से रिहा कर दिया। अब पीड़ित किसान उसके और उसके परिवार के साथ हुए अन्याय और नष्ट हुई फसल के मुआवजे के लिए शासन प्रशासन से मांग कर रहा है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग पीड़ित किसान कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पीड़ित किसान को न्याय मिलता है या नहीं, या इस किसान को अपने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मामला ये कि कोर्ट स्टे ऑर्डर का भी मेरी खड़ी फसल को बर्बाद करते हुए, जबकि तहसील द्वारा और एसडीएम द्वारा कोई ऐसा तर्क नहीं था, और जबकि कोर्ट स्टे का उल्लंघन किया गया और मेरी खड़ी फसल को सामने वाले व्यक्ति द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरी खड़ी फसल को बर्बाद किया गया और मेरे को जबरदस्ती मैंने, जबकि वहाँ पे कोई अपराध नहीं किया, जिसके बावजूद त्रिभुवन सर के द्वारा मेरे को है नहीं मारा पीटा गया, वहाँ पे घसीटा गया और जेल में बंद किया गया। और जेल में बंद किया गया। मैं 2 दिन से न्याय के लिए 4 दिन से भूख हड़ताल पे भी बैठा हूँ और मुझे बिना शर्त के इन्होंने कोर्ट जमानत के छोड़ दिया गया, जबकि मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ। मुझे न्याय चाहिए कि कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों अत्याचार किया गया, जबकि मैं ना अपराधी हूँ, ना ही मेरी जमीन पे कोई रास्ता वहाँ उपलब्ध था, जिसके बावजूद अवैध रूप से कैसे रास्ता बनाया गया। कितनी फसल का नुकसान हुआ तकरीबन आपका? 1 लाख रुपए की फसल तक का मेरा नुकसान हुआ है। शासन से क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से मैं न्याय चाहता हूँ कि सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि स्टे ऑर्डर को उल्लंघन किया उनके खिलाफ। बाबा महाकाल के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुंचे। सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन कर देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। साथ ही बाबा महाकाल से कामना की कि देश और प्रदेशवासी खुश रहे। बाबा के भंडारे में आने पर काफी आनंदित रहे। कर्नाटक की कोर्ट के हिजाब फैसले के मामले में उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का फैसला है, ऐसा कोई विषय नहीं है। भारत में हिजाब पर रोक लगाने की स्थिति नहीं है। और जैसे हमेशा महाकाल से हम केवल यही दरखास्त करते हैं कि देश और प्रदेश वासियों के लिए समृद्धता और सुखी जीवन के लिए कल्पना करते हैं, और यही हम आज महाकाल से भी ये हमने प्रार्थना किया है कि हम सब सुखी रहें, समृद्धशाली बने और देश आगे बढ़े। ये हम इच्छा करते हैं। मानव अधिकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व वरिष्ठ एडवोकेट के सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में जनता एवं किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तथा प्रशासन व शासन अपनी आंखें नीचे हुए है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिला व तहसील स्तर पर जो पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है उनका जनता से कोई संबंध नहीं है तथा निष्क्रिय अवस्था में है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार राजस्व विभाग में है। बिना लेन देन किए कोई काम नहीं होता है तथा ये स्थिति की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त महोदय व कलेक्टर महोदय को भी है। वह राजस्व अधिकारी खुद कानून को तोड़कर काम करते हैं। सक्षम सिविल न्यायालय के आदेशों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर अपमान करते हैं। वह रुपए कमाने के लिए गलत आदेश कानून के खिलाफ करने में भी नहीं डरते। के सोनी ने यह भी बताया कि राजस्व अधिकारी वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। शासन के सम्मानी मंत्रीगण व सांसद व विपक्ष के विधायकों व प्रतिपक्ष नेताओं को भी पूरी स्थिति मालूम है। मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में पंजाब प्रांत की स्थिति चुनाव में दोहराई जा सकती है। भाजपा शासन के खिलाफ जनता में आक्रोश होकर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति हो गई है तथा मध्य प्रदेश के समस्त वरिष्ठ व पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है व नए नौसिखियों को पद दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में सारे भाजपा के वरिष्ठ व पुराने कार्यकर्ता जो कि पूरे मध्य प्रदेश में घोर रूप से असंतुष्ट हैं, सभी असंतुष्ट बने रहे तो प्रदेश में भाजपा का सफाया निश्चित है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस संबंध में स्वार्थी पदाधिकारियों को पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर इन्हें हटाकर जनाधार, वजनदार, ईमानदार कार्यकर्ताओं को अपनी क्षमता अनुसार पार्टी में पद देकर भाजपा की स्थिति को बचा सकते हैं। साथ ही सालों में जमे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई न होने से विजिलेंस विभाग द्वारा भी इन्हें दिए जा रहे संरक्षण के कारण जनता परेशान और त्रस्त हो गई है। मध्य प्रदेश शासन इस पर ध्यान देवे, ये मांग वरिष्ठ अभिभाषक के सोनी द्वारा की गई है। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर हो या कलेक्टर हो, ये कोई देखने को तैयार नहीं है, सब आंख मीच के बैठे हैं। और प्रशासन शासन से भी मेरा यही कहना है कि चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, इनको ध्यान देना चाहिए कि जनता के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं तो उनको चुना इसीलिए जाता है कि उनके अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं, सब मुख बन के तमाशा देखते हैं। तो ये भी निर्णय लेने के पहले, आदेश करने के पहले दोनों पक्षों को सुना जाता है, तो एक तरफा रूप से आदेश कैसे करेंगे? और क्या ये प्रशासनिक आदेश कोर्ट के आदेश से बड़े होते हैं? क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी प्रशासनिक आदेश लागू दस्त नहीं करेगा। उसकी फसल नष्ट कर दी, 151 में उसको बंद कर दिया, वो जेल में भूख हड़ताल में बैठा है। वो भूख हड़ताल में बैठा है तो अधिकारियों के कानों पे क्यों नहीं लग रही है? कल से मर गया तो हरिजन समाज पूरा इनके खिलाफ होगा। इनका कौन जवाबदार है? तहसीलदार को इसकी जानकारी दी है, जेलर को इसकी जानकारी दे दी है, पूर्व मंत्री बाबूलाल विधायक जी ने और विधायकों ने सबने जानकारी दे दी है। क्या तमाशा समझ रखा है इन्होंने? क्या किसी आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करना? क्या कंटेम्प्ट लग चुकी है जी, वो भी इन पर दर्ज हो गई है और उसमें भी 2, 10, 12 के नियम है, उसमें भी रिकॉर्डेड मैटर है पूरा। वो रिकॉर्डेड मैटर है कि इस प्रकार किसी भी आदेश का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो कोर्ट अब कंटेम्प्ट में आएगा। और 39(2) का भी है और 2, 10, 12, 15 भी है, उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। और ये रिकॉर्डेड मैटर है पूरा लिखा हुआ कि कोर्ट के आदेश को आप ध्वस्त कर देंगे। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? कुल मिला के चाहते क्या है कि अगर मान लो जिसके साथ अन्याय है उसको न्याय मिलना चाहिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।